हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में सर्कल चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने थ्योरम नोट डाउन कर लिए। देखिए थ्योरम में दिया गया है द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर इज डबल डेट विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो देखिए फ्रेंड, देखिए थ्योरम में ये कहा जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, तो इस सर्कल पर अगर आप कोई आर्क लेते हैं ए और बी, यहाँ पर मैंने आर्क लिए है। अब इस आर्क ए बी से जो एंगल सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क ए बी से जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बना है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का। तो यही हमें इस थ्योरम में प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये मैंने टू प्रूफ लिख दिया है, इसमें हमें जो प्रूफ करना है ये लिख देते हैं। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी जो कि सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल डबल होता है एंगल ए सी बी, ये एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। तो चलिए ये हमें प्रूफ करना है। गिवन में लिख देंगे यहाँ पर से। गिवन में देखिए हमें एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है और एक आर्क है ए बी, ठीक है, जो कि सेंटर पे एंगल ए ओ बी सबटेंड करती है। और यहाँ पर देखिए जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस पे जो एंगल सबटेंड होता है, ये ए सी बी, जो कि सी पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये जो प्रूफ करना है ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए ये हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो चलिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं। ये मैंने कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें हमें ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट को ओ पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा और इसे थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन सी ओ एंड प्रोड्यूस इट टू अ पॉइंट डी। तो चलिए अब ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर सी पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिया और इसे डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। तो आप इतना इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रेंगल ए ओ सी लेंगे। देखिए ट्रेंगल ए ओ सी कहाँ पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा कर्सर पे देखिए, ए ओ सी, ये वाला ट्रेंगल लेंगे। देखिए इस ट्रेंगल में आप देख रहे हैं यहाँ पर से ये वाली जो साइड ओ ए और ओ सी, ये दोनों इक्वल में हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेडियाई हैं सर्कल की। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ ए इजिकल टू ओ सी। आगे रीजन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आगे देखिए, अब आपको पता है, देखिए ये ट्रेंगल है ए ओ सी। अब जब किसी ट्रेंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में दोनों इक्वल हैं। तो चलिए इसे भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है एंगल ओ ए सी, एंगल ओ सी ए, ये दोनों इक्वल हैं। आगे मैंने रीजन भी लिख दिया है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो चलिए देखिए यहाँ पर से थोड़ा और देखिए, यहाँ पर से ये ए ओ सी जो ट्रायंगल है यहाँ पर से, अब यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए। ये वाला एंगल जो कि एंगल ए ओ डी है, ठीक है, ये वाला एंगल देखिए एक्सटीरियर एंगल है। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्रायंगल का, इक्वल में होता है उस ट्रायंगल के इंटरनल जो दो एंगल होते हैं उनके सम के। तो यहाँ पर इंटरनल एंगल देखिए, एक ए है एक ए है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल में हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो चलिए यहाँ पर ये लिखेंगे एंगल ओ, सॉरी, एंगल ए ओ डी इक्वल में लिख देंगे एंगल ओ ए सी और प्लस एंगल ओ सी ए, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गए। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है ओ ए सी की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे ओ सी ए पुट करेंगे, क्योंकि क्यों, ओ ए सी जो है इक्वल में है ओ सी ए के। तो ओ ए सी की जगह पर से हम लोग ओ सी ए पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, ये टू टाइम है तो इसे प्लस करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया है एंगल ए ओ डी इजिकल टू डबल हो जाएगा, ये इसका मतलब एंगल ओ सी है, ठीक है, क्योंकि इसे मैंने ये प्लस करके लिख लिया है, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। अब चलिए देखिए यहाँ पर से आप दूसरा ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर से देखिए ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल बी ओ सी। देखिए बी ओ सी कहाँ है, बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में जो साइड है इक्वल में है ओ सी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही
सर्कल की रेडियाई हैं, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया है OV इजिकल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रीजन भी लिख दिया है। अब देखिए जब इस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो इसे भी लिख देंगे यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया है और इसके आगे रीजन भी लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर से जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, देखिए BOD ये वाला एंगल, अब देखिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अभी मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल के इक्वल में होता है, उनके सम के इक्वल में होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल में होगा एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पर देखिए BOD, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल BOD इजिकल टू एंगल OBC और एंगल OCB, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। अब देखिए यहाँ पर से जो यहाँ पे देखिए लिखा है OBC की जगह पर से हम लोग देखिए क्या लिख देंगे, OCB लिख देंगे। क्यों? क्योंकि OBC जो इक्वल में है एंगल OBC, ये वाला एंगल इक्वल में है एंगल OCB के। तो चलिए यहाँ पर से ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। अब देखिए यहाँ पर से एंगल OCB और प्लस एंगल OCB, ये इनको प्लस कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर एंगल ये मिल चुका है, एंगल BOD इजिकल टू 2 इंटू एंगल OCB, ये इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट डाउन कर लिया है, इसके नीचे इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए इनको तो हम लोग प्लस साइन के साथ में एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। और अब देखिए यहाँ से ये 2 इस वाले स्टेप में भी है और इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे और बाकी इन दोनों को प्लस करके मैंने लिख लिया है। अब जरा देखिए यहाँ पर से एंगल AOD और प्लस एंगल BOD, आइए देखिए यहाँ पर एंगल AOD ये वाला एंगल और प्लस एंगल BOD ये वाला एंगल, मतलब इन दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम जो है वो इक्वल में होगा AOB के। तो यहाँ पर ये जो एंगल लिखे हैं इनकी जगह पर हम लोग लिख लेंगे AOB। अब आगे यहाँ पर मैंने इक्वल लगा लिया है और देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है एंगल OCA प्लस एंगल OCB, तो देखिए OCA ये वाला एंगल देखिए जो यहाँ पर रेड मार्क लगा है और OCB देखिए ये वाला जो मार्क लगा है। अब इन दोनों एंगल को जो हम लोग सम करेंगे प्लस करेंगे तो हमें एक नया एंगल मिल जाए, मतलब एक ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा ACB ये वाला एंगल, ठीक कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के सम की जगह पर लिख लेंगे एंगल ACB, तो ये हमने ACB लिख लिया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है एंगल AOB इजिकल टू ये डबल होता है किसके, एंगल ACB के। यही हमें प्रूव करना था, तो ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम लोग सर्कल चैप्टर की थ्योरम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए थ्योरम नंबर 2 में दिया गया है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल में सेम सेगमेंट से एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बनते हैं वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए हम लोग ये प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक सर्कल बना लिया है जिसका सेंटर O है और यहाँ पर ये मैंने एक सेगमेंट ले लिया है A और B। इस A और B से सरकमफ्रेंस पे एंगल ये बन रहा है एक ABC और इसी सेम सेगमेंट से एक एंगल दूसरा यहाँ पर बन रहा है एंगल ADB। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ में लिख देंगे एंगल ACB इक्वल में है एंगल ADB के। तो अब देखिए गिवन में क्या करेंगे, गिवन में लिख देंगे, गिवन में देखिए एक मतलब सर्कल है जिसका सेंटर O है और एंगल ACB और एंगल ADB ये सेम सेगमेंट से बन रहे हैं। अब इनको प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। तो चलिए भाई इसके लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन करेंगे OA को एंड OB को। तो यहाँ पर ये मैंने OA को और OB को ज्वाइन कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है AOB, जो एंगल सेंटर पे ये वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल डबल होता है, किसके डबल होता है, सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के।
तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए जो एंगल ए ओ बी ये एंगल डबल है एंगल ए सी बी के। तो चलिए इसे यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ में। तो ये मैंने लिख दिया है एंगल ए ओ बी ये डबल है एंगल ए सी बी के। तो अब देखिए यहाँ पर यही जो एंगल देखिए जो सरकम मतलब सेंटर पे बन रहा है ए ओ बी ये एंगल डबल है कौन सा देखिए ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे देखिए ए डी बी तो ये वाला। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे इसके लिए भी लिखेंगे एंगल ए ओ बी ये डबल हो जाएगा किसके एंगल ए डी बी के। तो अब देखिए इन दोनों का रीजन यही लिखा है ठीक है एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। अब देखिए ये मैंने ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को नीचे इक्वेशन नंबर 2 से लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेटिंग कर देंगे इक्वल कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए तो यहाँ पर से ये मैंने इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 इंटू एंगल ए सी बी और इजकल टू 2 एंगल ए डी बी ठीक है। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा है इसे लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है एंगल ए सी बी इजकल टू एंगल ए डी बी। तो ये यही हमें प्रूफ करना था तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो देखिए अब हम लोग सर्कल चैप्टर की थ्योरम नंबर 3 प्रूफ करेंगे। तो देखिए इस थ्योरम में दिया गया है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो चलिए भैया प्रूफ कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर ये मैंने एक सर्कल बना लिया है ठीक है। तो इसमें ए बी देखिए इसका डायमीटर है और तो हमें ये प्रूफ कर देना देखिए इस थ्योरम में ये बताया जा रहा है एंगल जो सेमी सर्कल में बन रहा है ये राइट एंगल है डेट इज एंगल ए सी बी ये वाला एंगल ये राइट एंगल है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसे प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये गिवन में हम लोग पहले लिख देंगे। गिवन में देखिए हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओ है और ए बी डायमीटर है और एंगल ए सी बी ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से देखिए हमें प्रूफ कर दें यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूफ में लिख देंगे हमें प्रूफ करना है एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए जरा यहाँ पर से देखिए यहाँ पर जरा फोकस कीजिए ए ओ बी ये देखिए ए बी जो है ये डायमीटर है। अगर आप देखें तो ए ओ बी ये एक लाइन भी है ठीक है। और आपको पता होता है जो लाइन पे एंगल कितने डिग्री का 180 डिग्री का बनता है ठीक है। तो ये वाला एंगल देखिए यहाँ पर से जो बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर से हमने ये प्रूफ लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए ओ बी इजिकल टू 180 डिग्री। क्यों क्योंकि ए ओ बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो ये इसे मैं थोड़ी देर के लिए पूरा कंप्लीट सर्कल बना देता हूँ ठीक है। ये मैंने बना दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो ये वाला एंगल ए ओ बी ये एंगल बन रहा है सेंटर पे। अब देखिए मैंने अभी थ्योरम आपको 1 वाली प्रूफ करवाई है उसमें मैंने आपको बताया था उसमें हमने ये प्रूफ किया था जो एंगल सेंटर पे बन रहा होता है वो एंगल सेम कॉर्ड से देखिए ये ए बी से बन रहा है मतलब सेम आर्क से। तो सेम आर्क अगर हम लोग देखें यहाँ पर से तो ये ए बी सेम आर्क है ठीक है। इससे एंगल देखिए ये सेंटर पे भी वही एंगल बन रहा है और इसी आर्क को लेकर के देखिए ये एंगल यहाँ पर भी देखिए ए सी बी बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे ये एंगल डबल होगा जो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल जो ए ओ बी ये डबल है एंगल ए सी बी का ठीक है। अब देखिए तो अब इसे इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख दिया है और इसके आगे रीजन भी मैंने लिख दिया है एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए सी बी इजिकल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर से इससे ये जो 180 डिग्री है ये इस वाले 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एंगल ए सी बी आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमने प्रूव कर लिया है एंगल ए सी बी ये 90 डिग्री है। तो ये थ्योरम नंबर 3 प्रूफ हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगा है फिलहाल लाइक कर दीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।